Here we have some questions which are asked in HP TET. So first question, the second order derivative of log x is equal to. So log x की first derivation होती है 1/x और अगर हम 1/x को further differentiate करें, so we can write it as d by dx of x raised to power -1, and we know that d by dx of x raised to power n is equal to nx raised to power n -1. So it will be equal to -1 into x raised to power -1, that is -2, or it will be equal to -1 upon x cube. So the second order derivative of log x is -1 upon x cube. The second question, if cos 40 plus a is equal to sin 30 degree, then value of a is. अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो cos की फॉर्म में है. हमें दोनों तरफ अगर cos मिल जाता है तो वी कैन easily calculate the value of a. So cos 40 plus a is equal to, हमें पता है कि जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है. sin 30 1/2, cos 60 भी 1/2 होता है. और ये हमने कैसे लिखा, sin 30 डिग्री को हम cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. सो देयर विल बी नो चेंज. नाउ cos दोनों सेम है तो इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. 40 प्लस ए इज इक्वल टू 60. सो ए इज इक्वल टू 60 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 20. सो ए की वैल्यू आ गई 20. द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है. देन अ पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन वी हैव. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी और डी. इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पॉलिनोमियल. सो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें जो किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है. वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकते हैं, बट विद होल नंबर पावर्स. इसका मतलब है कि वहाँ पावर्स ना तो नेगेटिव आनी चाहिए ना ही फ्रैक्शनल आनी चाहिए. अब यहाँ फर्स्ट बात करते हैं √2x. अब √2x को अगर ध्यान से देखें, यहाँ √2 के साथ x की पावर भी फ्रैक्शनल है, दैट इज़ 1/2. सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट x -1 अपॉन x + 1. अगर हम इसको फर्दर रैशनलाइज करके देखें, x -1 होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर -1, तो हमारे पास कहीं ना कहीं x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी अगर हम डिनोमिनेटर की टर्म को ऊपर शिफ्ट करेंगे. सो देन हमारे पास सी पार्ट है x स्क्वायर प्लस 3x रेज़्ड पावर 3/2 अपॉन √x. अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू बन रही है, लेकिन इट कैन बी फर्दर कैलकुलेटेड. 3x रेज़्ड पावर 3/2, उसके अपॉन में हमारे पास x रेज़्ड पावर 1/2 है, जो कि फर्दर न्यूमरेटर में शिफ्ट करके x रेज़्ड पावर -1/2 हो जाएगा. सो ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है. सो वी कैन फर्दर सॉल्व इट. 3x रेज़्ड टू पावर 3/2 -1/2. यहाँ पे हमारे पास सेम वेरिएबल हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 2, बिकॉज द LCM will remain 2 here because the denominators are same. So it will be x square plus 3x raised to power 3 - 1 2 upon 2, that is 1. So x square plus 3x, यहाँ पे हमारे पास x की जो वेरिएबल है x है उसकी होल नंबर पावर्स है. इट मीन्स दिस इज़ अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वी हैव x स्क्वायर अपॉन 2. अगर x स्क्वायर को देखें तो ये तो पॉलिनोमियल में आ जाता है, लेकिन 2 अपॉन x स्क्वायर में x रेज़्ड टू पावर -2 हो जाएगा अगर हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे. सो दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स ए बी सी इज. सो ये तो हम हिरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, 9th क्लास में है. सो हिरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो सेमी पैरीमीटर होता है वो होता है a + b + c अपॉन
2 और हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हमारा पेरीमीटर किसी भी ट्राइंगल का सम ऑफ इट्स साइड होता है, तो हमारे पास 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, दैट इज़ ए बी और सी। तो सम ऑफ 3 साइड्स मीन्स ए प्लस बी प्लस सी एंड द सेमी पेरीमीटर मीन पेरीमीटर का हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स देखें तो वो होता है हमारे पास कॉस एक्स, और अगर x इक्वल टू 0 पे पूछा है तो x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे एंड कोस 0 इज इक्वल टू 1। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। देन वैल्यू ऑफ क्यूब रूट, यहाँ 3 लिखा है रूट के छोटा सा यहाँ पे, तो ये क्यूब रूट है 1728। सो अगर हम 1728 के फैक्टर्स बनाते हैं, सो 2 8 से 16, 2 6 से 12, 2 4 से 8, 2 4 से 8, 2 3 से 6, 2 2 से 4, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 1 से 2 0, 2 8 से 16, 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 27 से 54, 3 9 से 27, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, 2 का ट्रिपलेट भी बन रहा है, 2 का ट्रिपलेट भी बन रहा है और एक 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 × 3, दैट इज इक्वल टू 2 2 से 4 3 से 12। सो द क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 12। हैप्पी लर्निंग।